चैप्टर 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो हमने अभी तक 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी था, सेकंड में मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस से, थर्ड में अटैचमेंट, एडजुडिकेशन और कॉन्फिस्केशन कैसे होगा। तो अब चैप्टर 4 ऑब्लिगेशंस की बात करता है, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इंटरमीडियरीज हैं। तो सेक्शन 12 to 15 तक प्रोविज़न है यहाँ पे। तो सेक्शन 12 कहता है जो रिपोर्टिंग एंटिटी होंगी, जिनके बारे में हमने 11A में भी बात की थी। तो जैसे बैंक हो गए, कंपनीज हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे और जो इंटरमीडियरीज हैं, तो रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड्स। तो सेक्शन 12 स्टेट्स क्लोज 1 एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड of all transactions including information relating to transactions covered under clause B in such a manner as to enable it to reconstruct individual transactions. B कहता है furnish to the director within such time as may be prescribed information relating to such transactions, whether attempted or executed, the nature and value of which may be prescribed. जो क्लोज सी है, जो पहले बताती थी कि वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ हिज क्लाइंट्स इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, दिस इज ओमिटेड बाय 2019 अमेंडमेंट। और डी क्लोज है, ये भी ओमिट हो गई है, जो आइडेंटिफाई करने को बोलती थी बेनिफिशियल ओनर को। ई में बात करते हैं कि मेंटेन करे रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर्स एज वेल एज अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू इट्स क्लाइंट्स। तो बेसिकली सबसेक्शन 1 में तो जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, जो भी ट्रांजैक्शन है, कौन से वाला जो यहाँ बताए क्लोज बी में बता रहे हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उस ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन जो क्लोज बी में कवर्ड है, ताकि जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो ऐसे रिकॉर्ड बनाना होगा और डायरेक्टर को फर्निश करनी होगी क्या, इन्फॉर्मेशन इन्हीं ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, चाहे वो अटेम्प्टेड है, एग्जीक्यूटेड है, नेचर वैल्यू चाहे कुछ भी हो जो प्रिस्क्राइब की जा सकती है, विच मे बी प्रिस्क्राइब, द नेचर एंड द वैल्यू विच मे बी प्रिस्क्राइब। मेंटेन करें, ई में बताता है मेंटेन करें रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, जो किस चीज़ का एविडेंस है, वो आइडेंटिटी बता रहा है क्लाइंट की या बेनिफिशियल ओनर की, एज वेल एज अकाउंट फाइल्स बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो भी उनके क्लाइंट से रिलेटेड है। सेकंड कहता है एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड फर्निश्ड वेरीफाइड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन्फोर्स शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन जो ये मेंटेन की है, फर्निश की है, वेरीफाई की है, अगर कुछ एक्सेप्शन है, सेव एज अदरवाइज, अगर कुछ और प्रोवाइडेड है तो बात अलग है, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। थर्ड क्लोज कहती है जो रिकॉर्ड्स हैं रेफर किए गए हैं यहाँ पे सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में, शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड, कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 10 साल कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी। तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, जो रिपोर्ट कर रही है, जो उसका क्लाइंट है, तो जब इनके बीच में ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके 10 साल के बाद तक ये क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, रिकॉर्ड्स जो रहेंगे मेंटेन किए जाएंगे इतने टाइम पीरियड के लिए। बाकी क्लोज 4 कहती है जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो रेफर किए गए हैं यहाँ पे, जो रिकॉर्ड्स रेफर्ड है टू इनक्लोज ई ऑफ 1 shall be maintained for a period of 5 years after the business relationship between client and the reporting entity has ended or the account has been closed, whichever is later। जो भी बाद की है उस टाइम से देखना हमारे को। तो क्या क्लोज 1E में बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो क्लाइंट है, बेनिफिशियल ओनर है, उनकी आइडेंटिटी को बता रहा है, उसका जो एविडेंस है, तो वही बात कर रहा है यहाँ पे, उनका टाइम पीरियड बता दिया 5 ईयर, अदरवाइज कितना है, 10 ईयर्स है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन से एग्जाम्प्ट कर सकती है भाई, कोई भी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है या जो क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है उनको इस ओब्लिगेशन से, जो इस चैप्टर में हमने अभी बात की थी।
तो बेसिकली ये सेक्शन डील करता है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो इंटरमीडियरीज हैं, जो सेक्शन 2(1)(n) में डिफाइन की गई है वो, to comply with certain requirements in regard to maintenance of the records of the nature and value as may be prescribed, furnishing of information relating to those transactions within such time as may be prescribed, and verifying maintaining records of the identity of all its clients in such manner as may be prescribed by the rules. तो मतलब आइडिया बेसिकली आइडिया क्या है इस सेक्शन में कि भाई जो भी to keep a track of certain transaction through which the money generated out of the crimes included within the scope of the act may be laundered, क्योंकि एक रिकॉर्ड रखना है ताकि भाई जो पता लगाया जा सके अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो सब चीज़ें का भाई उसका सोर्स क्या था, तो ट्रांजैक्शन या जो भी वैल्यू है वो सारे बैंकिंग कंपनी हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इनको उसका जो नेचर है उसको इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यहाँ पर ड्यूटी बाउंड कर दिया गया है। तो जो एजेंसीज है उनको मॉनिटरिंग करनी होगी जो भी एक्शन लिया गया है, जैसे एक्ट का, सर्च का, सीजर का, अटैचमेंट का, ऐसा केस में भी जो भी है। अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग 12A बात कर रहा है। तो 12A सिंपली कहता है कि जो डायरेक्टर है, द डायरेक्टर मे कॉल फॉर फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स जो रेफर्ड किए गए हैं 11A में, सेक्शन 12 का 1 में और 12AA(1) में, एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एज ही कंसिडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को पूछ सकते हैं डायरेक्टर यहाँ पे। जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, फिर जैसे डायरेक्टर ने इंफॉर्मेशन मांगी तो उनको फर्निश करनी होगी जो भी उन्होंने जितने भी टाइम पीरियड में वो कहा है। तो एवरी सेकंड क्लोज, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फर्निश to the director such information as may be required by him under subsection 1 within such time and in such manner as may be specified. थर्ड क्लोज कहती है save as otherwise provided under any law for the time being in force, every information sought by the director under subsection 1 shall be kept confidential। तो ये भी confidential रहेगी। सेक्शन 12AA enhanced ड्यू डिलीजेंस की बात करता है, ये ऐड किया गया 2019 के अमेंडमेंट से। तो 1 कहता है कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेगा द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स अंडरटेकिंग सच specified transaction by authentication under the Aadhaar Act 2016 in such manner and subject to such condition as may be prescribed। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी की ड्यूटी रहेगी कि वो वेरीफाई करे जो क्लाइंट्स की आइडेंटिटी है वो अकॉर्डिंग टू आधार एक्ट। आगे प्रोविजो फर्दर कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर जो वेरिफिकेशन है रिक्वायर करती है ऑथेंटिकेशन ऑफ द पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन एन आधार नंबर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सैड एक्ट, verification to authenticate the identity of the client undertaking such specified transaction shall be carried out by such other person, process or mode as may be prescribed। अगर वो आधार नंबर के लिए एंटाइटल नहीं है तो जो वेरिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है, जो ऑथेंटिकेशन है किसी पर्सन का, बट वो पर्सन हु इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन आधार नंबर अंडर द प्रोविजन ऑफ सैड एक्ट, तो वेरिफिकेशन उसका क्या जाएगा, टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। इसके अलावा एडिशनल स्टेप टू टेक एडिशनल स्टेप टू एग्जामिन द ओनरशिप फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ फंड क्या रहे हैं क्लाइंट के, या एडिशनल स्टेप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड द कंडक्टिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन एंड द इंटेंडेड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजेक्शन पार्टीज। बट अगर क्लाइंट फेल कर जाता है, जो कंडीशन बोली सबसेक्शन 1 में, तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन टू बी कैरिड आउट। थर्ड में कहता है वेयर एनी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द क्लाइंट इज कंसिडर्ड सस्पिशियस है और लाइकली टू इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी होगी शैल इंक्रीज द फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट इंक्लूडिंग ग्रेटर स्क्रूटनी और ट्रांजैक्शन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो 4 बताता है कि द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वाइल अप्लाइंग द इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस मेजर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है जब इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस अप्लाई की गई है, तो कितने टाइम के लिए रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखे जाएंगे, 5 years के लिए।
तो एक्सप्लेनेशन फर्दर बताती है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी विड्रॉल और डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग सच अमाउंट, एनी ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग सच अमाउंट, एनी ट्रांजैक्शन इन हाई वैल्यू इंपोर्ट और रेमिटेंस, सच अदर ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और वेयर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फिनेंसिंग। तो कहने का मतलब है जो एंटिटीज़ हैं, बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको देख रेख करनी पड़ेगी। तो 12AA में फाइनली ड्यू डिलिजेंस इनहेंस हो जाती है। तो एक्स्ट्रा स्टेप देखने पड़ेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा क्लाइंट्स को, उनका जो ट्रांजैक्शन है कोई स्पेसिफाइड कहीं पे भी अगर उनको शक होता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये ऐड हुआ था 2019 से। 13 में डायरेक्टर्स की पावर बता दी गई है टू इम्पोज फाइन। अब यहाँ पे कितना फाइन इम्पोज होगा देखते हैं। तो यहाँ पे पावर है डायरेक्टर को, क्लोज 1 कहती है, क्लोज 1 कहती है डायरेक्टर में ईदर ऑफ हिज ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय अदर अथॉरिटी ऑफिस और पर्सन मेक सच इंक्वायरी और कोज सच इंक्वायरी टू बी मेड एज ही थिंक फिट्स टू बी नेसेसरी विद रिगार्ड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर दिस चैप्टर। तो डायरेक्टर या तो अपने मोशन पे या एप्लीकेशन पे इंक्वायरी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जो उनको ठीक लगती है, विद रिगार्ड टू भाई जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनकी ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग कि भाई वो ढंग से अपनी ऑब्लिगेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 1A आपका ऐड होता है, सब्सटीट्यूट होता है 2013 में। ये कह रहा है कि इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम जो डायरेक्टर है हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो ही मे डायरेक्ट द कंसर्न रिपोर्टिंग एंटिटी टू गेट its records as may be specified audited by an accountant from the amongst a panel of accountants maintained by the central government for this purpose। केस की जो नेचर है या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देखते हुए अगर डायरेक्टर को लगता है कि ये ज़रूरी है जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो अपने रिकॉर्ड प्राप्त करे, तो उनको मतलब अगर ऐसा कुछ है उन रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराया जा सकता है अकाउंटेंट के द्वारा, और एक पैनल जो भी पैनल है अकाउंटेंट्स का उनमें से, बाकी किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्पज़ के लिए। तो ये ऐसा कराया जा सकता है, और जो एक्सपेंसेस होंगे ऑडिट कराने के वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वॉन करेगी। फर्दर क्लोज टू कहती है जो डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी फाइंड दैट कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है बोर्ड का या जो उसका एम्प्लॉई है वो फेल कर जा रहे हैं इस चैप्टर में जो ऑब्लिगेशन बताई है उसको कंप्लाई करने में, देन विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर एनी अदर प्रोविज़न, उनको होते हुए भी तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वार्निंग कर सकते हैं उसको राइटिंग में, डायरेक्ट कर सकते हैं उस रिपोर्टिंग एंटिटी को, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन बोर्ड को और एम्प्लॉय को कि वो कंप्लाई करे जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनके साथ में। डायरेक्ट करते हैं सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू सेंड रिपोर्ट्स at such interval as may be prescribed on the measures it is taking, और by an order impose कर रहे हैं monetary penalty on such reporting entity or its designated director on board or any of its employees which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh rupees for each failure। तो बात करें मॉनेटरी पेनल्टी कितनी लगेगी, तो ये है 10,000 रुपीज़ से 1 लाख तक की लगेगी। तो फाइन 13 में फ़ाइन की बात करें तो 1 लाख तक का फ़ाइन है, 10,000 से 1 लाख तक का फ़ाइन मॉनेटरी पेनल्टी। बाकी जो ऑर्डर ये पास किया है तो ये सारा ऑर्डर जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज हैं उनको भी ये जाएगा। बाकी अकाउंटेंट कौन होगा उसका मतलब वही CA जो रहता है, CA एक्ट 1949 में। 14 बात करता है कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी अगेंस्ट जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, उनके डायरेक्टर है या एम्प्लॉय इन सर्टेन केसेस सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। सेक्शन 13 में जो हमने बात की थी उसको सेव एज करते हुए जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, इट्स डायरेक्टर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं शैल नॉट बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैम फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर सब सेक्शन अंडर यानी कि सेक्शन 1 का 12 का 1 और क्लोज B। तो ये बेसिकली सेक्शन 14 जो है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देता है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएट्स को अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग में लाइबिलिटी अराइज होती है, अगर सेक्शन 12(1)A में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है, इंफॉर्मेशन फर्निश की है तो। 15 बात करता है प्रोसीजर एंड मैनर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज़। तो
प्रोसीजर क्या रहेगा, मैनर क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन फर्निश कराने का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब कर सकती है प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर सेक्शन 11A, अंडर सेक्शन 12(1) एंड सेक्शन 12AA का 1 फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे ये चैप्टर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5। तो एक बार फिर से चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी दिया हुआ है, 2 में ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, 3 में अटैचमेंट एडजुडिकेशन कॉन्फिस्केशन है, चैप्टर 4 में ओब्लिगेशन है बैंकिंग कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एंड इंटरमीडियरीज की। तो यहाँ तक चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। देन चैप्टर 5 में समन, सर्च एंड सीजर्स की बात होगी। चैप्टर 5 है सेक्शन 16 से 24 तक, सेक्शन 16 से 24 तक। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।